यहाँ तक आ गए हैं तो जान लो मैं परशुराम हूँ। गणपति बप्पा, विघ्नहर्ता, गजानन। जब भी हम किसी शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले उन्हीं का स्मरण करते हैं। उनकी मूर्तियों को आपने ध्यान से देखा होगा। उनकी एक सूंड, बड़े बड़े कान और एक टूटा हुआ दांत। लेकिन क्या आपने क्या सोचा है कि प्रथम पूज्य गजानन का वो दांत आखिर टूटा कैसे? क्या वो किसी जन्मजात कारण से था या किसी दानव के साथ युद्ध में? जी नहीं, वो दांत किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के परम शिष्य, क्रोध के अवतार भगवान परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से तोड़ा था। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि शिव के परम भक्त परशुराम को शिव के ही पुत्र पर प्रहार करना पड़ा, और गणेश जी ने उस प्रहार को क्यों नहीं रोका? आइए आज चलते हैं उस युग में, कैलाश के उस बर्फीले शिखर पर जहां सम्मान, क्रोध और पिता भक्ति का सबसे बड़ा महासंग्राम हुआ था। बात उस समय की है जब कैलाश पर्वत पर परम शांति छाई हुई थी। देवाधिदेव महादेव गहन ध्यान के बाद अपने कक्ष में विश्राम कर रहे थे। माता पार्वती ने अपने प्रिय पुत्र गणेश को द्वारपाल की जिम्मेदारी सौंपी थी। माता ने कहा था, पुत्र गजानन, तुम्हारे पिता विश्राम कर रहे हैं। ध्यान रहे, जब तक वे स्वयं न उठें, कोई भी भीतर प्रवेश न करने पाए। गणेश जी, जो अपनी मातृभक्ति और पितृभक्ति के लिए तीनों लोकों में विख्यात थे, अपना अस्त्र लिए द्वार पर चट्टान की तरह अड़े खड़े हो गए। लेकिन तभी कैलाश की उन शांत वादियों में हलचल मच गई। दूर से एक महातेजस्वी तपस्वी चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज था और कंधे पर महादेव का ही दिया हुआ अमोघ अस्त्र परशु यानी कुल्हाड़ी चमक रही थी। ये भृगुवंशी विष्णु अवतार भगवान परशुराम थे, जो अपने गुरु शिव के दर्शनों की तीव्र लालसा लिए कैलाश पहुंचे थे। परशुराम जी सीधे शिव जी के कक्ष की ओर बढ़ने लगे। उनके मन में गुरु दर्शन की उत्कंठा थी, लेकिन द्वार पर नन्हे गजानन ने अपना मार्ग रोक लिया। रुकिए मुनिवर, आप इस समय भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। मेरे पिता महादेव विश्राम कर रहे हैं। बिना उनकी आज्ञा के मैं किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दे सकता। परशुराम, जिन्हें तीनों लोकों में उनके क्रोध के लिए जाना जाता था, एक बालक के इस दुस्साहस पर चकित रह गए। बालक, तुम शायद जानते नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं भार्गव परशुराम हूँ। महादेव मेरे गुरु हैं और गुरु से मिलने के लिए मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मेरे मार्ग से हट जाओ। परंतु गणेश जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने अत्यंत विनम्रता से कहा, मुनिवर, आप महान हैं, परंतु मैं अपने माता पिता की आज्ञा से बंधा हूँ। प्राण रहते मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। गजानन का ये उत्तर सुनकर परशुराम की क्रोधाग्नि भड़क उठी। और फिर कैलाश के उस पावन द्वार पर एक अभूतपूर्व दृश्य उपस्थित हुआ। एक ओर शिव के परम शिष्य परशुराम और दूसरी ओर शिव के पराक्रमी पुत्र गजानन। दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। परशुराम जी ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन गजानन, जो स्वयं रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के स्वामी हैं, उन्होंने खेल खेल में परशुराम जी के हर प्रहार को विफल कर दिया। नन्हे गणेश जी के उस अद्भुत पराक्रम को देखकर परशुराम जी क्रोध से तिलमिला उठे। परशुराम जी ने पीछे हटकर अपने कंधे से वो अस्त्र निकाला जो स्वयं महादेव ने उन्हें दिया था, अमोघ परशु। उन्होंने पूरी शक्ति से उस परशु को गणेश जी की ओर दे मारा।
परशु हवा को चीरता हुआ गणेश जी की ओर बढ़ा। गणेश जी चाहते तो उसे आसानी से नष्ट कर सकते थे या उसे चकमा दे सकते थे। लेकिन तभी गणेश जी की नजर उस अस्त्र पर पड़ी। उन्होंने पहचान लिया, यह तो उनके पिता महादेव का अस्त्र था। अगर वो उस अस्त्र पर वार करते तो उनके पिता के वरदान का अपमान होता। अगर वो हट जाते तो उस अस्त्र की गरिमा खंडित हो जाती। अब एक पुत्र के सामने धर्म संकट था। वो क्या चुने, अपनी रक्षा या अपने पिता के अस्त्र का सम्मान? गणेश जी ने दूसरा विकल्प चुना। उन्होंने अपना वार रोक लिया और सीना तान कर खड़े हो गए। उस भयंकर कुल्हाड़ी ने सीधा गणेश जी के बाएं दांत पर प्रहार किया। दांत टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। रक्त की धारा बह निकली। नन्हे गणेश पीड़ा से कराह उठे। कोलाहल सुनकर महादेव और माता पार्वती दौड़े आए। जब परशुराम जी को पता चला कि यह शिव पुत्र है तो उन्हें अपने किए पर गहरा पश्चाताप हुआ। लेकिन महादेव और पार्वती गजानन के इस कृत्य से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने पिता के अस्त्र का सम्मान रखा था। उसी दिन से महादेव ने उन्हें एक नया नाम दिया। आज से तुम एक दंत कहलाओगे। और यह वरदान दिया कि उनका यह टूटा हुआ दांत उनके त्याग, उनकी बुद्धि और उनकी पितृभक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक बनेगा। दोस्तों, आज भी जब हम गजानन का एक दंत रूप देखते हैं तो वह हमें याद दिलाता है कि बड़ों का सम्मान और कर्तव्यों का पालन दुनिया में सबसे ऊपर है। अगर आपको भी गणेश जी की यह पितृभक्ति और पिता के अस्त्र का सम्मान करने वाली यह गाथा पसंद आई तो पिता के अस्त्र और आज्ञा का सम्मान करने वाले उन एक दंत गजानन के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट्स में जय एक दंत या गणपति बप्पा मोरया लिखना न भूलें। और ऐसी ही अद्भुत अनसुनी पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।